हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आ गई हूँ फिर से आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके। दोस्तों, हम लोग जब भी बिस्किट का पैकेट खोलते हैं तो अक्सर हम लोग उसमें से कुछ खाते हैं और कुछ ऐसे ही हवा में थोड़ी देर के लिए भी रह जाते हैं तो वो उनमें नमी आ जाती है। तो अब क्या करें, इनको फेंक तो सकते नहीं हैं। तो चलिए आपको एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिप बताती हूँ जिससे आप अपने बिस्कुट को कुरकुरा रख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको बिस्किट का प्लेट उठा के अपने फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने से इसकी जितनी भी नमी होगी दोस्तों, वो सारी की सारी गायब हो जाएगी। ऐसा ही आप अपने ड्राई फ्रूट्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसे ही आपने कोई पैकेट खोला और अगर आप डब्बे में रखना भूल गए हैं या फिर जैसे अभी मौसम चल रहा है बारिश का, इसमें भी अक्सर मौसम में सीलन आ जाती है, तो आप उठा के अपने ड्राई फ्रूट्स को आप फ्रिज में रख सकते हैं, जिससे कि इनकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही करारे क्रिस्पी आपको आपके ड्राई फ्रूट भी मिलेंगे। उसमें फंगस भी नहीं लगेगी, हवा भी नहीं लगेगी और वो मुरझाएंगे भी नहीं। तो है ना बहुत बढ़िया सी टिप। आशा करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। चलते हैं दूसरे टिप की तरफ। अक्सर हमारे घरों के जो चाकू होते हैं ना, उनकी धार खराब हो जाती है। अब या तो हम वेट करें बाहर में, वो जो चाकू तेज करने के लिए आता है आदमी, या फिर हम घर पर ही कुछ जुगाड़ बना लें। तो चलो फिर इस जुगाड़ को देख लो। आपके घर में हमेशा स्कॉच ब्राइट जब आता है ना, तो जब पहली बार आप उसको यूज़ करने वाले हैं, उसके पहले आपने इस टिप को करना है। आपने ना उल्टी साइड से अपने चाकू को दोनों तरफ की तरफ से करके, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही आपको इसके ऊपर रगड़ना है। मतलब काटने के लिए नहीं करना है, हल्का सा आपने उसको अपने चाकू को टेढ़ा कर लेना है, जिससे कि इसमें धार लगने लग जाए। आप एक बार इसको करके देखेंगे, आपको लगेगा कि इतना इजी हैक भी होता है दोस्तों। तो इसी बात पे हो जाए एक लाइक, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, ऐसे ही ईजी हैक्स और देखने के लिए। एक बार इसको करके देखिएगा और उसके बाद में आप कोई सब्जी काट के देखिएगा, आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि कितने ईजिली घर पर हैक्स हो जाते हैं। अब चलते हैं तीसरे हैक की तरफ। अक्सर बारिशों में हमारी जो माचिस होती है ना, उसमें मॉइस्चर आ जाता है। आपने भी ये चीज़ नोटिस किया होगा। अब मुझे तो कई बार ऐसा लगा कि क्यों ना मैं इस माचिस की कंपनी को रिपोर्ट करूं, क्योंकि उनकी जितनी भी माचिस है ना, पूरी की पूरी माचिस का यही हाल हो रहा है। मैं इतनी सारी माचिस, एक माचिस में से कम 15 से 20 तिलियां जो है ना वो खराब निकल जाती हैं। लेकिन बाद में दिमाग में आया कि हो सकता है ये मॉइस्चर की वजह से है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से जलती नहीं है और जलते ही बुझ जाती है। तो क्या करें, चलिए उपाय बताती हूँ। आपने करना क्या है, एक डिब्बा लेना है, ठीक है। इस डिब्बे में आप अपनी माचिस को ना स्टोर करके रखा करो। बारिश के मौसम में स्पेशली आपने अपनी जितनी भी नई माचिस की डिब्बियाँ हैं, डिब्बी के साथ में ही कर लेंगे तो भी ठीक है। अगर आप स्टिक्स निकाल के इसमें रखना चाहते हैं तो भी आपका काम चल सकता है। तो मैं ऐसे ही आपको डिब्बी दिखा रही हूँ। आप इस तरीके से डिब्बियों को आपने डिब्बे में रखना है और इसके ऊपर आपने डालना है जी घर में रखे हुए चावल। कच्चे चावल आपने लेने हैं दोस्तों। चावल में ना एक प्रॉपर्टी होती है जो हमारे किसी भी प्रकार की सीलन को सोख लेता है। आपने देखा होगा जब भी हम आम वगैरह लाते हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि जब आम लाते हो ना, चावल के डिब्बे में रख दो, वो पक जाएंगे, यानी कि उसकी जो नमी होती है ना वो सोख लेता है। तो बस यही हिसाब हमारी माचिस के डिब्बे के साथ होगा। जितना भी मॉइस्चर होगा वो चावल सोख लेगा और हमारी माचिस बहुत बढ़िया से वापस क्रिस्पी हो जाएगी। क्रिस्पी मतलब खाने के लिए नहीं, जलाने में बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो ये भी टिप आपको बहुत मज़ेदार लगने वाली है। मैं हमेशा इस टिप को यूज़ करती हूँ। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़ेदार टिप है और बहुत काम की भी है। देखिए, ये जो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है ना, हमारे बहुत सारे पैसे बचाती हैं। ये पैसे बचाने की बात आई तो एक और बहुत ही कमाल की टिप आपको बताती हूँ। हम सबके घरों में ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको वैक्यूम क्लीनर दिख ही जाएगा। तो अगर वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो क्या हम सोफे को साफ ना करें? क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। तरीका मैं बताती हूँ। कोई भी आप शैम्पू ले लीजिए। मैं ये वाला शैम्पू ले रही हूँ, 2 रुपीज़ का आई थिंक ये पैकेट है, जो कि मैं इन्हीं कामों में यूज़ करती हूँ। तो ये एक पैकेट हम इसमें खोल लेंगे। देखिए, वैक्यूम क्लीनर का जो काम होता है ना, वो आप घर पर बहुत आसानी से कर सकते हैं और बिना किसी झंझट के कर सकते हैं। आपको ऐसा इसको देख के लग रहा होगा है ये क्या सोफ़ा धोने वाले हैं? नहीं नहीं, अभी आप देखिएगा। इसके साथ में हम इसमें डालेंगे एक पैकेट इनो का। हमने क्या लिया है, हमने लिया है पहले 1 चम्मच भर के शैम्पू और साथ में हमने डाला है इसमें 1 चम्मच ही भर के इनो का पैकेट। अगर आपके पास इनो है, इनो डालिए। मीठा सोडा है वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, विनेगर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ऑप्शंस भी मैंने आपको दे दिए हैं। तो ये भी टिप आपको वैसे तो बहुत मज़ेदार लग रही होगी, जब आप इसको यूज़ करेंगे उसके बाद आपको लगेगा वाह, अभी तक रेखा सिंह तुम कहाँ थी, क्यों नहीं इतनी जल्दी हमें ये टिप पता चली। तो चलो, ये भी बहुत पैसे बचाने की टिप है। तो हम इस तरह से इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, इसमें झाग बनेगी। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन होने के लिए रखेंगे।
जैसे जैसे आप इसको मथेंगे, मतलब चम्मच के साथ में मिक्स करेंगे, इसमें बहुत बढ़िया सी झाग आ जाएगी। यही झाग अब हमें यूज़ में लानी है। कैसे लानी है? सबसे पहले जो तरीका है वो है, एक कटोरी आपको लेनी है और इसके ऊपर आपको एक खराब कपड़ा जो होता है ना, जैसे डस्टर वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं, वो आप कपड़ा एक ले लीजिए। मैं आपको दिखाने के लिए हल्के कलर का कपड़ा ली हूँ। इस प्रकार से आपने बाउल के ऊपर उसको लगा लेना है, जैसे मैंने लगाया, और इसके ऊपर आपने उस झाग को लगाना है। ठीक है, इसके ऊपर नहीं डाल देना है, खाली इस तरीके से आपने झाग को इसके ऊपर फैला लेना है। तो ये आपका एक क्लींजर तैयार है। ठीक है, तो इसको अब यूज़ कैसे करना है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, और रिजल्ट आप देखेंगे, आप शॉक्ड रह जाएंगे। रिजल्ट लाइव आपके सामने दिखा रही हूँ। मेरा ये सोफ़ा है, और अक्सर मेरा तो घर में क्योंकि पेट है और काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है मेरा सोफ़ा, तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको उस कटोरे को जो हमने तैयार किया है, हमारा वैक्यूम क्लीनर, इसको हमने इसके ऊपर रगड़ना है। इसके अगर आप सोफ़े को साफ़ करना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि सिंपल एक कपड़े के साथ में आप इसको रगड़ते हैं जैसे, और उसके अंदर अगर वो साबुन चले जाता है तो निकलता नहीं है। ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ना, कि साबुन हमने हमारे कपड़े के ऊपर लगाया है, इससे हम जो सोफ़े को क्लीन कर रहे हैं, वो जितनी भी गंदगी होगी वो सारी की सारी हमारा ये कपड़ा खींच लेगा। आपको करना क्या होगा, अभी मैं आपको एक जगह पे करके दिखाई हूँ, आपको इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना होगा और अपने पूरे सोफ़े को आप इससे कवर कर से साफ़ कर सकते हैं। मार्केट से अगर आप जो ये वैक्यूम क्लीनर वाले होते हैं, इनको बुला के अगर आप इनकी क्लीनिंग कराएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। लेकिन यही चीज़ मैं आपको घर पर करके दिखा रही हूँ और लाइव दिखा रही हूँ, रिज़ल्ट आपके सामने है। तो अभी मैंने सिर्फ थोड़ी सी जगह का क्लीन किया है, सिर्फ एक पार्ट क्लीन किया है, और आप देख सकते हैं कपड़े के ऊपर कितनी ज़्यादा कालापन, कितनी ज़्यादा गंदगी आ गई है। मैं अब कटोरी हटा के दिखा रही हूँ, और कपड़ा आप देख रहे हैं आपके सामने कितना गंदा हुआ है, और मैंने ज़्यादा देर भी उसको रगड़ा नहीं है। आई होप कि आपको आज के टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत मज़ेदार